भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसमें अनगिनत साधु संतों ने समय समय पर जन्म लिया है। कालिदास जी भी उनमें से एक थे। उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद कालिदास जी अपने ज्ञान की वजह से खुद को श्रेष्ठ समझने लगे थे। तब एक महिला ने उनका यह घमंड तोड़ा। आइए जानते हैं महाकवि कालिदास जी का घमंड कैसे टूटा। महाकवि कालिदास बहुत विद्वान थे, लेकिन एक बार उन्हें भी अपने ज्ञान का घमंड हो गया था। वे स्वयं को सबसे बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ समझने लगे थे। उस समय एक दिन जब वे यात्रा कर रहे थे, तो रास्ते में उन्हें बहुत प्यास लगने लगी। कुछ समय बाद वे किसी गांव में पहुंचे। उन्हें वहां एक कुआं दिखाई दिया। कुएं पर एक महिला पानी भर रही थी। कालिदास ने महिला से कहा कि देवी, मैं बहुत प्यासा हूँ, कृपया मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दीजिए। स्त्री ने कालिदास की ओर देखा और कहा कि मैं तो आपको नहीं जानती, पहले आप अपना परिचय दो, फिर पानी मिलेगा। कालिदास ने अपने ज्ञान के घमंड में अपना नाम नहीं बताया और कहा कि मैं मेहमान हूँ। महिला बोली कि ये नाम तो सही नहीं है। संसार में दो ही मेहमान हैं, एक धन और दूसरा यौवन। इसलिए तुम्हारा नाम मेहमान नहीं हो सकता। गांव की महिला से ज्ञान की ये बात सुनकर कालिदास हैरान थे। उन्होंने फिर कहा कि मेरा नाम सहनशील है। महिला फिर बोली कि ये भी सही जवाब नहीं है। इस संसार में सिर्फ दो ही सहनशील हैं। एक ये धरती जो हमारा बोझ उठाती है, दूसरे सहनशील पेड़ हैं जो पत्थर मारने पर भी फल ही देते हैं। अब कालिदास को लगने लगा था कि ये महिला बहुत विद्वान है। कालिदास ने फिर कहा कि मेरा नाम जिदी है। महिला बोली कि आप फिर गलत जवाब दे रहे हैं। संसार में जिदी भी दो ही हैं, एक नाखून और दूसरे बाल, जो बार बार काटने पर भी फिर से बढ़ जाते हैं। यह भी आपका नाम नहीं हो सकता। उस महिला के ज्ञान भरे जवाब सुनकर कालिदास ने महिला के सामने अपनी हार मान ली। उन्होंने कहा कि मैं मूर्ख हूं, मुझे क्षमा करें। महिला ने कहा कि तुम मूर्ख भी नहीं हो, क्योंकि मूर्ख भी दो ही हैं। एक राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर राज करता है, दूसरे दरबारी जो राजा को खुश करने के लिए गलत बात पर भी झूठी प्रशंसा करते हैं। इस जवाब के बाद कालिदास को कुछ नहीं सूझ रहा था कि वह कैसे अपनी प्यास बुझाए। प्यास के मारे उनका गला सूखने लगा था। तब हार कर महिला के पैरों में गिर पड़े और पानी मांगने लगे। तभी महिला ने कहा कि उठो पुत्र। कालिदास ने ऊपर देखा तो वहां ज्ञान की देवी सरस्वती खड़ी थीं। देवी सरस्वती ने कहा कि तुझे अपने ज्ञान का घमंड हो गया था, इसीलिए तेरा घमंड तोड़ना पड़ा। कालिदास ने देवी सरस्वती से क्षमा मांगी और कहा अब से वह कभी भी घमंड नहीं करेगा। तब जाकर महाकवि कालिदास को पानी मिला और उनकी प्यास बुझी। अर्थात मनुष्य को कभी भी किसी तरह का घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने स्वभाव में नम्रता रखनी चाहिए। यह सत्य है कि घमंड की सदा हार ही होती है।